हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय वन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का जो हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 23 में हमको कहा जा रहा है कि बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे, उसके द्वारा खरीदे कपड़े इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। फिर शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की चार गुनी से चार कम है। बसंत ने, यहाँ पे अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बसंत ने कितने शर्ट और कितने पैंट खरीदे, फिर हमको उसको आलेखीय विधि से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं पहले क्या चीज, तो यहाँ पे खरीदा क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक शर्ट खरीदा जा रहा है और फिर पैंट खरीदा जा रहा है। तो इस दोनों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। यहाँ पर हम लोग इस चीज को क्लियर लिख लेते हैं कि माना कि खरीदे गए क्या चीज, शर्टों की संख्या, शर्टों, ठीक है, शर्टों की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं और फिर पैंटों की संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि शर्टों की संख्या, समीकरण कैसे बनता है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। समीकरण अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रश्न से क्या चीज, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि शर्टों की संख्या, यहाँ देखिए शर्टों की संख्या, तो शर्ट की संख्या क्या हमने माना है, x माना है, तो यहाँ पे हो गया x। फिर कह रहा है पैंटों की संख्या, तो पैंट की संख्या क्या है y की। फिर कह रहा है दो गुनी, यहाँ पर देखिए दो गुनी है तो दो से गुना कर दीजिए। फिर उससे कह रहा है कि क्या चीज, दो कम है, तो यहाँ पे दो कम कर दीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मेरा बन गया कि x इज इक्वल टू 2y माइनस 2। अगर आप समीकरण में लाना चाहते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया मेरा -2। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो चुका है। ठीक है, अब समीकरण 2 हम लोग बनाते हैं। समीकरण 2 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। फिर कह रहा है कि फिर शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या, तो फिर यहां पर हम लोग लिखें, कह रहा है शर्टों की संख्या, तो शर्ट की संख्या हम लोग क्या माने x। फिर कह रहा है पैंटों की संख्या, तो पैंट की संख्या हम लोग क्या माने y। कह रहा है फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर गौर से देखिए, कह रहा है चार गुनी, तो चार गुनी है तो ये हो, यहाँ पर हो जाएगा मेरा चार गुनी है तो 4y से चार कम है तो चार कम कर दीजिए। यहाँ पे मेरा समीकरण जो है ये तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सीधा कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है कि सॉल्व कैसे करना है। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चीज स्पष्ट लिख दिया गया है। यहाँ पे क्या चीज लिख दिया गया है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट कि आलेखीय विधि से बताएं। तो चलिए हम लोग पहले इसका पॉइंट चुनते हैं। पॉइंट चुनेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। हम लोग इसी से ले लेते हैं समीकरण। हमको तो किसी अलग नहीं ग्राफ से सॉल्व करना है, तो इससे नहीं, हम लोग इससे काम कर लेंगे, इससे। ठीक है, डायरेक्ट ही आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए हम लोग ले लेते हैं, या इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू है -2। फिर 2y को हम लोग RHS में लेके चलते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो ये हो गया 2y माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर हम लोग टेबल एडजस्ट कर लें। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम प्रयास कीजिएगा, 3 पॉइंट जरूर लीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है,
यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। चलिए y का मान डालते हैं। y का मान हम लोग 1 डालते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 डालते हैं। तो 1 डालेंगे तो क्या होगा, y के जगह पर हमने 1 डाला, तो यहाँ पे जो y के जगह 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको एक रफ करके दिखा देता हूँ क्या आ जाएगा मेरा। रफ अगर कर ले तो देखिए, अब x इज इक्वल टू क्या है मेरा 2y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 और y की जगह पर 1 डाल रहे हैं माइनस 2, 2 1 2 माइनस 2 क्या मिल गया मेरा 0, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0। अब 2 डाल के देख लेते हैं, तो 2 डालेंगे तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 डाले तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। 3 डाल देते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा तो 4। देखिए समीकरण 1 के लिए मेरा पॉइंट बन चुका है। आपको क्या करना है, अब इसको ग्राफ पर चूज कर लेना है, चुन लेना है। समीकरण 2 क्या है मेरा, ये थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग आ जाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 है मेरा यहाँ x माइनस 4y इज इक्वल टू है मेरा क्या चीज -4। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लिखते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, टेबल एडजस्ट करते हैं। पहले इसका हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण 2 से। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण क्या चीज 2 से। समीकरण 2 मेरा क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पर हम कॉपी कर लिए थे, यहाँ हम लोग ले आते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा मेरा, 4y को RHS में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -4y, RHS में जाए तो +4y हो जाएगा -4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग टेबल एडजस्ट कर लिए हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट जरूर चुनिएगा बेटर रिजल्ट के लिए, गलती होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक में x और एक में y। सेम उसी तरह हम लोग y का मान 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 4 1 4, 4 में से 4 घटा तो ये 0। 2 डाल देते हैं तो 4 दूना 8, यहाँ पे 2 डालेंगे y की जगह पे 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो 4 दूना क्या हो जाएगा मेरा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 डाल देते हो जाएगा। 3 डालेंगे तो 4 3 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को और फिर अभी तुरंत जो हमने निकाला है पहले समीकरण का पॉइंट, इस पॉइंट को ग्राफ पे आपको चूज कर लेना और चूज करने के बाद क्या आंसर आया आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या चीज, ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि मासिक हॉस्टल चार्ज का एक भाग फिक्स्ड है एवं शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है क्या चीज की कोई कितने दिन मेस में भोजन करता है। यदि कोई व्यक्ति अमित 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी अभी 1180 रुपया हॉस्टल चार्ज देता है जिसने 26 दिन क्या चीज तक भोजन किया है। फिक्स चार्ज और प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकालें। यानी यहाँ पर हमको फिक्स चार्ज और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है ये निकालना है। यहाँ पे आप लोग मान लीजिएगा क्या चीज की माना कि फिक्स चार्ज बराबर x रुपया और क्या चीज और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर हम लोग मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, पहला जो है अमित इस 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो मेरा समीकरण क्या बनेगा ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण मेरा बन जाएगा, यहाँ पे प्रश्न से लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रश्न से क्या चीज कि 20 दिन का 1000 तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही और एक दिन का y लगता है तो 20 दिन का 20y लगेगा। दोनों को जोड़ेंगे हमको रिजल्ट मिल जाएगा 1000 रुपया। समीकरण 1 हो गया मेरा। फिर कह रहा है एक अभिक है जो 26 दिन भोजन करता है तब उसको 1180 रुपया लगता है। यानी ये कहने का मतलब है फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा ही और 26 दिन का हो गया मेरा 26y। टोटल हम लोग जोड़ेंगे हमको मिल जाएगा 1180 रुपया, जो मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है समीकरण 1 और 2 जो आप यहाँ देख रहे हैं,
यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को आपको जो मेथड बेटर लगे उस मेथड से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, और सॉल्व करके क्या आंसर आया आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।